औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल अगर आप अंदाज़ा करें तो 100 में से तकरीबन 99 बंदे जो हैं वो मैदे के मरीज़ हैं। ये कोई वबाई मर्ज़ नहीं है कि जो मैदा हर बंदे का एक दूसरे से ख़राब हो रहा है। ये हमारी अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से ऐसे हो रहा है। क्योंकि एक तो खाना टाइम पे नहीं खाया जाता, दूसरा खाना खाना समझ के नहीं खाया जाता, और फिर खाने में के लवाज़मात इतने ज़्यादा होते हैं कि वो मैदा बेचारा कितनी देर लोड बर्दाश्त करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमने बचपन में जो खाने के अंदाज़ देखे हैं, जो तरीके देखे हैं कि सुबह को जो होता था नाश्ता, वो रिच डाइट होती थी। उसमें पराठा भी होता था, दही भी होता था, अचार भी होता था, और फिर दोपहर को खाना था, रात को बिल्कुल हल्का-फुल्का खाना। अक्सर घरों में, ख़ास तौर पे हमारे घर में तो पतली दाल बनती थी जिससे खाना खाया जाता था और कम खाना खाया जाता था, और बड़े हमें तरग़ीब भी देते थे कि पेट भर के नहीं खाना। लेकिन आजकल आप देखें, आप सर्वे करें, आप किसी होटल पे चले जाएँ, वहाँ आपको नौजवानों की ऐसी तादाद मिलेगी, आप हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि इतने सारे मेहमान को दूसरे शहरों से हमारे शहर में आ गए हैं। ऐसा नहीं है। होटलों में आजकल कसरत लोकल लोगों की है, वो होटलिंग करते हैं। ये एक फैशन के तौर पे बन गया है, और रात को पराठे खाए जाते हैं, रात को रिच डाइट खाई जाती है, जिससे मना किया गया था कि रात को खाना कम से कम खाएं। एक मिसल बनी हुई, सुबह का नाश्ता बादशाहों जैसा करें, दोपहर का खाना अपना अपना खाएं या साथी का मिल जाए वो भी खा लें, और रात को अपना खाना भी साथी को दे दें। यानी रात को बिल्कुल कम खाना खाना है। आजकल ये होता है कि रात 12 बजे, रात 1 बजे, रात 11 बजे के बाद आम तौर पे नौजवान खाने के लिए जाते हैं होटलों पे, और फिर वहाँ से रिच डाइट लेते हैं। रिच डाइट से मुराद कढ़ाई वगैरह होती है, तली हुई चीज़ें होती हैं, और फिर साथ पराठे होते हैं। अजीब बात है, इतना ज़्यादा रिच खाने के बाद आके बेड पे आके सो जाना है। कोई कसरत नहीं है, कोई वर्जिश नहीं है, कोई सैर वगैरह नहीं है, तो फिर वो खाना जो है मैदे के अंदर जो है ना, वो मुतफ़न होता है। हज़म नहीं होता, मुतफ़न होता है। जब मुतफ़न होगा तो उसके बुरे असरात आएंगे। आपका मैदा ख़राब होगा तो समझे आपका पूरा जिस्म ख़राब हो गया, आपको हर बीमारी आ गई। तो इसके लिए एक तो कोशिश करें अपनी डाइट को कंट्रोल करें और वक़्त पे खाना लें। हमने मैदे के लिए ये एक दवाई बनाई है सुकून मैदा के नाम से। ये एक ऐसा मरकब है जिसके इस्तेमाल से आपका मैदा इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। मैदे में अगर सोज़श है, मैदे में अगर जलन है, मैदा अगर हाज़मा सही नहीं करता, आपको भूख नहीं लगती, ये इन सब अमराज के लिए ये एक मरकब हमने बनाया है सुकून मैदा के नाम से। इसका इस्तेमाल इंशाअल्लाह आपके मैदे को 100% ठीक कर देगा। आपको भूख भी लगेगी, आपका खाना हज़म भी होगा, और इंशाअल्लाह ताला उस खाने से आपको मुज़र असरात नहीं आएंगे। ये आप इस्तेमाल करें। अगर मैदा किसी वजह से भी आपका ख़राब है तो ये सुकून मैदा इस्तेमाल करें, लेकिन इसको ख़रीदने से पहले वीडियो कॉल ज़रूर करें। हमारी हर वीडियो के ऊपर लोगों ने बहुत सारी फेक वीडियो बनाई हुई हैं। हमारी वीडियो के ऊपर हमारे नंबर काट के दूसरे अपने नंबर लगाते हैं, जिससे उनके पास असल दवाई नहीं पहुंच पाती। वो देखते हैं कि बाबा जी बात कर रहे हैं, लेकिन वो कोई और फ्रॉडिये होते हैं। हमारे नंबर काट के अपने नंबर लगाते हैं। आप वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल करने के बाद दवाई ख़रीदें ताकि आपके पास सही दवाई पहुंच सके। इससे इंशाअल्लाह ताला इसके इस्तेमाल से आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाएगा। ये मोटापे को भी कम करती है और मैदे को भी ठीक करती है।
अल्लाह आपको खुशियाँ दे और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।